वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 सरकार का पहला आम बजट आज पेश कर दिया। अब इस बजट में किसे क्या मिला, इसका मोटा मोटा गुणाभाग तो आप लोग अब तक कर ही चुके होंगे। इस बजट से किसान हो, महिलाएं हो, युवा हो या फिर मिडिल क्लास एक बड़ी राहत की उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था। किसको क्या मिला, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, इस बारे में तो आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन टैक्स पेयर की अगर बात करूं तो वो उम्मीद लगाए बैठा था कि उसे क्या मिलेगा। तो वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर को थोड़ी राहत दी है तो थोड़ा झटका भी दिया है। जिस तरह की उम्मीद वो लगाए बैठा था वैसा कुछ नहीं हुआ है। जबकि टैक्स एक्सपर्ट्स ने मिडिल क्लास से टैक्स का बोझ कम करने की सलाह भी दी थी सरकार को, लेकिन लगता नहीं कि सरकार ने इस ओर कोई ध्यान दिया। हाँ, टैक्स पेयर को सबसे बड़ी राहत स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में मिली है। नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन अब 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। आइए आपको बताते हैं कि क्या फोकस था सरकार का, किस क्षेत्र को क्या कुछ मिला। और पहला, अगर मैं 3.0 की बात करूं, मोदी 3.0 यानी जो तीसरा कार्यकाल है, उस पर क्या ये पहला जो पूर्ण बजट है वो पेश किया गया। और इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को पेश किया। सीतारमण ने लगातार 7वीं बार इस बजट को पेश किया। 1 घंटे 23 मिनट का था वित्त मंत्री का ये भाषण। और इस बजट में रोजगार पर सबसे ज्यादा जोर था, रोजगार पर सबसे ज्यादा फोकस नजर आया। बजट में बेरोजगारों को पैसा देने पर जोर दिखाई दिया। बजट में बिहार, आंध्र प्रदेश को एक बड़ी मदद दी गई। तो ये हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से बिहार हो या आंध्र हो या फिर जिस तरह की जो उम्मीद लगाए बैठे थे उसको वो मिला कि नहीं मिला। और तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट जो आज पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। लेकिन इस बजट के आने के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं आए, और खास तौर पर अगर बात करें हम इस बजट पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ बोले वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ग को एक नई ताकत देने वाला ये बजट है, ये अनगिनत नए अवसर लाने वाला बजट है। जो जो आज बजट में रहा वो अनगिनत अवसर लेकर आएगा भविष्य में। और उन्होंने कहा भी था, विकसित भारत के लिए दरअसल ये तैयारी हो रही है और अगले जो कुछ सालों की दिशा है उसको वो तय करेगा। पिछड़ों को मजबूत करने वाला ये बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि आर्थिक विकास को इससे एक नई गति मिलेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर भी इस बजट में जोर नजर आया। इंटर्नशिप से ग्रामीण युवाओं को मौका मिलेगा, ये एक सुदृढ़ अवसर जो है वो उन्हें मिलेगा। गरीब बच्चे टॉप कंपनीज में काम करेंगे तो ये एक उनके लिए सुअवसर होगा। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। इस बजट में वो नजर न आया, वो झलक नजर आई। पहली नौकरी पर पहली सैलरी सरकार देगी। तो ये वो तमाम बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, और क्या कुछ इसके अलावा उनकी ओर से कहा गया, क्या वो बड़े पॉइंट्स थे, आइए आपको सुनवाते हैं। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
तो बजट में सरकार का फोकस किन बातों पर रहा, क्या वो मुद्दे थे, हम यहाँ पर आपको ये भी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पर कोई फोकस में था तो वो मिडिल क्लास था। मिडिल क्लास काफी ज्यादा उम्मीदें भी लगाए बैठा हुआ था। साथ ही साथ क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार बात करते हैं चार ही जाति वो जानते हैं, महिला, युवा, किसान, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें गरीब की, तो महिलाओं पर भी जो फोकस है वो यहाँ पर नजर आया। किस तरह से वो आगे बताएंगे आपको। रोजगार सृजन, ये भी एक चर्चा इसकी की जा रही थी, तो ये भी फोकस था। साथ ही साथ किसान, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, युवा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और साथ ही साथ कंज्यूमर डिमांड बढ़ाना भी फोकस था। सोशल सेक्टर भी फोकस में था, और मैन्युफैक्चरिंग, जिसकी थोड़ी देर पहले हम यहां पर बात कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, 2047 का जो इकोनॉमिक विजन है वो पूरा इसमें नजर आता है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है। सुना आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और आधी आबादी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए आधी आबादी का ही रुख हम कर लेते हैं। हमारी सहयोगी कोमल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, और उनके साथ वो आधी आबादी जिसका जिक्र यहां पर कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इस आधी आबादी को कैसा लगा बजट, कोमल? बिल्कुल, देखिए, घर पर ये गृह मंत्री कहलाती है और किचन का बजट भी यही तैयार करती है। और बजट चूंकि आ गया है, अगर महिलाओं की बात करें तो 3 लाख करोड़ रुपए महिलाओं के विकास के लिए आवंटित किया गया है। कैसा लग रहा है, कैसा लगा बजट? बहुत बढ़िया बजट लगा। देखिए, इस बार जो बजट दिया गया है वो सरकार ने सब वर्गों को देखकर दिया गया है। यहाँ पर ये नहीं देखा गया कि ये अमीर है तो इसको ज़्यादा बेनिफिट देना है, ये गरीब है इनको नहीं देना। इस साल का बजट जिस तरह से दिया गया है वैसा बजट पहले कभी भी नहीं आया हुआ है। और इस साल जो लेडीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई हैं। इवन मैं आपको एक सुबह की बात बताती हूँ, हमारे घर जो काम करने मेड आती है, जब हम सुबह बजट सुन रहे थे, उसने सुनते हुए जब देखा कि सोना सस्ता हो गया तो उसकी वर्डिंग क्या थी कि दीदी अब मैं ना अपनी बेटी के लिए नथ बनवाऊंगी। कि जरा सी उम्मीद से, इस बजट की उम्मीद से उस लेडी के अंदर इतनी ज़्यादा आज महिलाओं के लिए सोना जो है वो इन्वेस्टमेंट होता है, और कस्टम टैक्स जो लगता था उसे भी कम कर दिया गया है, 15% से 6% कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे अच्छी बात यह है, यंग, उसको मद्देनजर रखते हुए जो यंग के लिए ये इंटर्नशिप का ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। 5,000 स्टाइपेंड, क्योंकि यंग एक ऐसे वो हैं कि हमारे देश में यंग बहुत ज़्यादा है और वो फ्री ऐसे घूम रहे हैं पढ़ लिख कर, मतलब उनको लगता है कि हमारी पढ़ाई वेस्ट जा रही है, बट नहीं, अब सरकार ने उनके ऊपर पूरा ध्यान दिया है। और सेकंड पॉइंट, कैंसर पेशेंट जो अपनी मतलब बीमारी से लड़ रहा है उसको बहुत ध्यान में रखते हुए उसके जो टैक्स है वो कम किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। कैंसर की दवाइयों में भी जो है टैक्स कम कर दिया गया है, इनफैक्ट टैक्स फ्री कर दिया गया है। बजट जो है किचन का बजट बनाती है, लेकिन अब वित्त मंत्री ने बजट तो पेश कर दिया है देश का, ऐसे में कितनी राहत मिल रही है? ऐसे में तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा हुआ है, हम सभी बहुत खुश है। मतलब जहाँ पे गोल्ड होता है उसका ज़्यादा होता है कि मतलब लेडीज़ को कि हमने ये बनाना है, तो मतलब अपनी प्रॉपर्टी होती है एक, तो मतलब उसमें जो हमें बेनिफिट मिला है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। जो उम्मीद लगाए बैठे थे वित्त मंत्री से कि इस बार ये राहत मिल सकती है, उस पर उम्मीदों पर खरी उतरी है ये बजट? हाँ जी, बहुत खरी उतरी है जी, बहुत अच्छे है जी, बहुत बहुत धन्यवाद है जी सीतारमन जी का। बहुत अच्छी उतरी है जी, बहुत अच्छी। कमिटमेंट किया था उसके ऊपर पूरा होमवर्क किया गया है, उसके ऊपर हर वर्ग को मद्देनजर रखते हुए हर वर्ग पे ध्यान दिया गया और इस बजट को तैयार किया गया। इसलिए लेडीज, बच्चे, हर वर्ग के, बूढ़े बुजुर्ग, सबको मद्देनजर रखते हुए सब खुश हैं। अब तक जब से बजट पेश आया है, अब तक हम जिन लोगों से भी मिले हैं वो सबके फेस पे बहुत अच्छी स्माइल है और इस स्माइल के साथ हम बहुत स्वागत करते हैं।